अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम हूर है और अपने किचन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो आज का जो हम बना रहे हैं मीठा वो बहुत ही आसान और मज़ेदार सा बनेगा। रेसिपी इसकी बहुत ही आसान सी है। रेसिपी और वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाद में मत कहिएगा कि हमें पूरी रेसिपी नहीं मिली है, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या करना है, कस्टर्ड बनाकर रख लिया था मैंने ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। कस्टर्ड हमने यहाँ पर वनीला बना लिया था, आप इसको मैंगो फ्लेवर में भी बना सकते हैं। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लीजिए, इसको आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। अब यहाँ पर हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए, इसके एजेस हमने कट कर दिए थे। उसके बाद हमने क्या किया, देसी घी हल्का-हल्का सा लगाकर इसको पैन के अंदर हमने हल्का सा टोस्ट कर लिया था। आप चाहें तो टोस्ट कर सकते हैं, अगर आपका ये नहीं दिल कर रहा टोस्ट करने को तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इसको टोस्ट कर लीजिएगा। इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने सर्विंग डिश ले लेनी है जिसके अंदर आपने ये डिज़र्ट सर्व करना है। उसके बाद आपने ब्रेड की लेयर लगा देनी है। जहाँ से आपको स्पेस कम लगे वहाँ पर आपने ब्रेड के स्लाइसेस की कटिंग करके सेट कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है? बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बनता है, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बनता है और खाने में बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बनता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आगे क्या करना है, आप आगे आपने ये करना है कि शीरा इसके ऊपर डाल देना है। शीरा किस चीज़ का बनाया है, चीनी और पानी का शीरा बनाना है आपने। उसके अंदर फ्लेवर के लिए आपने 1 अदद सब्ज़ इलायची डाल देनी है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसके साथ। तो अब आपने क्या करना है, ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर इसको इसी तरह से डालते जाना है। इससे ब्रेड जो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएगी और इसकी लेयरिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो हमने कस्टर्ड रेडी किया था, कस्टर्ड को आपने गरम-गरम इसके ऊपर नहीं डालना, थोड़ा-सा इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, चाहे तो इसको फ्रिज में ठंडा कर लें और उसके बाद आपने कस्टर्ड की लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। कस्टर्ड को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि जब आप कस्टर्ड को थिक रखेंगे तो जब इसके ऊपर इसकी लेयर लगेगी तो जो ब्रेड है वो कस्टर्ड को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी, इससे इसकी लेयरिंग जो है वो टूट जाएगी। अब आपने फ्रूट्स का यूज़ करना है, यहाँ पर मैं फ्रूट कॉकटेल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सीज़नल कोई भी फल यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंगो आज बहुत ही अच्छे आ रहे हैं आजकल, तो आपने मैंगो का यूज़ करना है इस रेसिपी में। बनानाज़ मैं कट करके इसके अंदर डाल रही हूँ, फ्रूट कॉकटेल का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आपने इस रेसिपी में एप्पल का यूज़ नहीं करना है, इसमें एप्पल अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद आपने ड्राई नट्स चॉप करके इसके ऊपर जो है वो डाल देने हैं। अगेन आपने क्या करना है, ब्रेड के स्लाइसेस की इसके ऊपर लेयर लगा देनी है। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, झटपट से बन जाने वाला ये डिज़र्ट है और यकीन करें जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे आपको पता चल जाएगा कितना ही मज़ेदार ये बनता है। जब मैंने खुद इसको ट्राई किया, मैं खुद इसकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हो गई। हमने बहुत सारे मीठे अपनी लाइफ में ट्राई किए होंगे, बट इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब आपने अगेन इसके ऊपर जो है, जो हमने शीरा रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देना है। फिर आपने अगेन इसके ऊपर जो है वो कस्टर्ड की लेयर लगा देनी है। इसी तरह से आपने इसकी लेयरिंग करते जाना है और इसको आपने सेट करते जाना है। होपफुली गाइस कि यहाँ तक आपको सारी रेसिपी जो है वो समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपके साथ शेयर करनी थी कि इस रेसिपी में आप वो वाले फ्रूट्स मत यूज़ कीजिएगा जो पानी छोड़ते हों, क्योंकि इस डिज़र्ट को हमने 2 से 4 घंटों के बाद जो है वो सर्व करना होता है। तो इसके अंदर अगर इन फ्रूट्स ने पानी छोड़ दिया तो इसकी लेयरिंग टूट जाएगी, जो कि लुक वाइज़ अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने सबसे टॉप पे क्या किया है, हमने फ्रेश क्रीम को बीट करके इसके ऊपर डाल दिया है। मौसम थोड़ा-सा गर्म था, फ्रेश क्रीम को मैंने जैसे ही फ्रिज में से बाहर निकाल के थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखा तो वो मेल्ट हो गई थी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, जब इसको अगेन हम फ्रिज में रखेंगे तो ये सेट हो जाएगी। आपने बस इसके लास्ट पे जो है वो फ्रूट्स और ड्राई नट्स का छिड़काव कर देना है। इसको क्लिंग रैप से आपने रैप करके फ्रिज में मैक्सिमम आपने इसको 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर सेट होने के लिए रख देना है। मैं इसको 1.5 घंटे के बाद ही निकाल कर आपको चेक करवा रही हूँ। अदरवाइज़ आपने जब भी इस डिज़र्ट को बनाना है तो 5 से 6 घंटे इसको मस्ट आपने फ्रिज के अंदर रखना है, इससे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। नाइफ से इसकी कटिंग कीजिएगा और इसको आपने इसी तरह से स्क्वायर शेप में सर्व करना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लुक वाइज लग रहा है। खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी होगा, ये मेरी गारंटी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्यारा सा अपना कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे और बड़े सब इसके फ़ैन बन जाएंगे जब इसको ट्राई करेंगे। इस तरह की न्यू चीज़ों को भी ज़रूर ट्राई किया करें। इससे बहुत ही अच्छा लगता है फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर गेट टुगेदर करना। इसको आप किसी भी दावत में सर्व कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी में भी इसको बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके गाइज़, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।